पहली कहानी, वारे मुल्ला तेरा जवाब नहीं। दोस्तों, आपने मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम तो जरूर सुना होगा। उनकी मजाकिया और सिखाने वाली बातें हमेशा लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अब सुनिए उनके साथ हुई एक दिलचस्प घटना। मुल्ला नसीरुद्दीन मस्जिद जाकर नमाज नहीं पढ़ते थे। मोहल्ले के लोग उन्हें अक्सर नास्तिक कहकर चिढ़ाते। एक दिन सबने मिलकर सोचा कि मुल्ला को समझाना चाहिए ताकि वो नमाज पढ़ना शुरू करे। बहुत समझाने के बाद मुल्ला ने कहा, ठीक है भाई, मस्जिद तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अल्लाह को रोज याद जरूर कर लूंगा, और वो भी अपने अंदाज में। अब देखिए उनका अंदाज। हर रात 12 बजे मुल्ला छत पर चढ़कर ऊंची आवाज में पुकारते, सुन अल्लाह, मुझे 100 दिनार भेज दे। जब तक 100 दिनार नहीं मिलेंगे, मैं रोज इसी तरह तुझे पुकार कर नमाज पढ़ता रहूंगा, और ध्यान रखना, पूरे 100 चाहिए, एक भी कम नहीं। ये रोज का तमाशा बन गया। मोहल्ले वालों की नींद खराब हो गई। सबने सोचा इसे समझाना तो बड़ी गलती हो गई। परेशान होकर सबने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि 100 में से 99 दिनार इकट्ठा करके रात को मुल्ला की छत पर फेंक देंगे। उन्हें यकीन था कि मुल्ला 100 से कम देखकर लौटा देगा और फिर ये नाटक बंद हो जाएगा। रात को जैसे ही मुल्ला ने पुकारा, छत पर थैली गिरा दी गई। मुल्ला ने दिनार गिने, पूरे 99 थे। थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, वाह अल्लाह, तू भी बड़ा होशियार है। एक दिनार काट लिया थैली का चार्ज समझकर। कोई बात नहीं, और थैली उठाकर आराम से रख ली। सुबह मोहल्ले वाले गुस्से में पहुंच गए। अरे मुल्ला, तूने 100 मांगे थे, 99 क्यों रख लिए? मुल्ला हंसते हुए बोला, अरे भाई, तुम खुद तो जब अल्लाह को चढ़ावा चढ़ाते हो, वो कभी अल्लाह तक पहुंचता है? मौलवी यही तो कहते हैं कि भावना सही नहीं थी, इसीलिए अल्लाह ने स्वीकार नहीं किया, और फिर चढ़ावा उनके पास ही रह जाता है। तो जब वहां चुप रहते हो तो जहां क्यों परेशान हो? मैंने भी वही किया, बस फर्क इतना है कि मैंने कहा अल्लाह प्रोफेशनल हो गया है, सीख। असल बात यह है दोस्तों, भगवान को हमारी भावना चाहिए, हमारी नीयत चाहिए, ना कि पैसा। असली इबादत है जरूरतमंद की मदद करना। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई किसी जरूरतमंद पर खर्च करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो सीधे भगवान तक पहुंचती है। दूसरी कहानी, समर्पण का जादू। दोस्तों, आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। मुगल सम्राट अकबर के दरबार के सबसे बड़े रत्नों में से एक। अकबर उनके संगीत के दीवाने थे। एक दिन अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन, तुम्हारे जैसा गायक ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। ये सुनकर तानसेन मुस्कुरा दिए और बोले, महाराज, आप मुझे जितना ऊंचा मानते हैं, सच तो यह है कि मेरे गुरु श्री हरिदास के सामने मेरा संगीत कुछ भी नहीं। अकबर हैरान रह गए। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं। तानसेन ने समझाया, महाराज, मेरी ये बात गुरु भक्ति नहीं है, ये सच्चाई है। मेरे गुरु की कला के सामने मेरी आवाज बहुत छोटी है। अकबर ने जिद पकड़ी। ठीक है, तो मैं खुद उनके संगीत को सुनना चाहता हूँ, उन्हें दरबार में बुलाओ। तानसेन ने हंसते हुए कहा, वे कभी दरबार में नहीं आएंगे। अगर उनका संगीत सुनना है तो हमें ही उनके आश्रम जाना होगा। अब अकबर कला प्रेमी थे। वे तुरंत तानसेन के साथ चल दिए। वहां जाकर दोनों बाग के पीछे छिप गए, क्योंकि हरिदास अपने मन के मुताबिक ही गाते थे, किसी के आग्रह पर नहीं। रात का समय हुआ और अचानक हरिदास ने गाना शुरू किया। उनकी आवाज और सुर ऐसे थे कि अकबर मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उस पल उन्हें समझ आ गया कि तानसेन सच कह रहे थे, उनके गुरु का कोई मुकाबला ही नहीं। महल लौटते समय अकबर ने तानसेन से पूछा, तुम भी तो उतने ही प्रतिभाशाली हो, फिर ऐसा क्यों नहीं गा सकते? तानसेन ने शांति से कहा, महाराज, फर्क बहुत बड़ा है। मैं दरबार में आपकी सेवा के लिए गाता हूँ, मेरे मन में सम्मान पाने की चाह रहती है, लेकिन मेरे गुरु तो सिर्फ अपनी मस्ती और भगवान के लिए गाते हैं। वे किसी को खुश करने के लिए नहीं गाते, बल्कि अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए संगीत रचते हैं। यही कारण है कि उनका गाना आत्मा को छू जाता है। सीख,
दोस्तों, यही है असली राज। अक्सर हम अपनी प्रतिभा को दूसरों को दिखाने या उनसे वाहवाही पाने में खर्च कर देते हैं। लेकिन जब इंसान अपनी कला, अपनी मेहनत, अपनी लगन सिर्फ अपनी खुशी के लिए करता है, तो वही प्रतिभा जादू बन जाती है। अगर आप में भी कोई हुनर है, उसे दूसरों को खुश करने के लिए मत जियो, बल्कि उसमें खुद को डुबा दो। उसमें अपनी आत्मा का रस घोल दो। सम्मान और सफलता अपने आप पीछे पीछे चलकर आपके पास आ जाएगी। तीसरी कहानी, सच क्या है। दोस्तों, ये कहानी है प्राचीन भारत के महान राजा जनक की। वही जनक जिनकी बेटी सीता आगे चलकर रामायण की नायिका बनी। जनक न सिर्फ एक शक्तिशाली राजा थे, बल्कि धर्म और ज्ञान की खोज में हमेशा डूबे रहते थे। एक रात जनक ने बड़ा अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक शक्तिशाली राजा ने उन पर हमला कर दिया। उनका पूरा राज्य तबाह हो गया और वे अपनी जान बचाकर घने जंगलों में भागे। वहां भूखे प्यासे, थके हारे भटकते रहे। कई दिन बीत गए। एक दिन किसी दयालु यात्री ने उन पर तरस खाकर उन्हें एक रोटी दी। जनक खुशी खुशी रोटी खाने ही वाले थे कि अचानक एक बड़ा सा कौवा आया और वह रोटी छीनकर उड़ गया। ये देखकर जनक चीख पड़े और तभी उनकी आंख खुल गई। वे जाग गए और पाया कि वे तो अपने ही महल के नरम बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन पसीने से भीगे हुए। अब उनके मन में सवाल उठा, असली सच क्या था? क्या मैं सपने में जंगलों में भटक रहा था, या सच ये है कि मैं महल में ही अपने बिस्तर पर लेटा था? यह सवाल उनके मन में गूंजता ही रहा। वे दिन रात विद्वानों और संतों को बुलाते और यही प्रश्न पूछते, आखिर सत्य क्या है, सपना या जागृति? लेकिन कोई उन्हें संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। ये खबर धीरे धीरे महान ऋषि अष्टावक्र तक पहुंची। वे जनक से मिलने दरबार में आए। जनक ने उनसे भी यही सवाल पूछा। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, महाराज, ना वह सपना सच था और ना ही ये जागृत अवस्था सच है। जनक चौंक गए, क्योंकि अब तक सभी विद्वान या तो सपने को सच बताते थे या जागरण को, पर यह जवाब तो बिल्कुल अलग था। अष्टावक्र ने समझाया, जब आप सपना देख रहे थे तब भी आप अपने महल के बिस्तर पर ही थे, यानी सपना सच नहीं था। और जब आप महल में बिस्तर पर थे तब भी आपका मन जंगलों में भटक रहा था, यानी जागरण भी पूरा सच नहीं था। असली सच तो वह है जो इन दोनों को देख रहा था, आपका दृष्टा, वह जो सपने को भी देख रहा था और जागरण को भी। यह सुनकर राजा जनक की आंखें खुल गई। उन्हें एहसास हुआ कि असली सत्य बाहर की घटनाएं नहीं है, बल्कि भीतर का वह दृष्टा है जो सब देखता है लेकिन किसी से जुड़ता नहीं। सीख, दोस्तों, यही है जीवन का गहरा रहस्य। हम सोचते हैं कि सुख, दुख, रिश्ते, सम्मान, लोग, यही सब सच है, लेकिन असलियत यह है कि हम तो केवल दृष्टा हैं। सब कुछ आता जाता रहेगा, लेकिन जो भीतर देख रहा है वह अचल है, वह शाश्वत है। अगर हम उस दृष्टा का अनुभव करना सीख लें तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। चौथी कहानी, फकीर से कौन जीत सकता है। मध्य भारत के एक गांव में एक महान फकीर रहते थे। उनका जीवन बेहद सादा था। एक छोटी सी झोंपड़ी, कुछ बर्तन और बस 2 कंबल, यही उनकी पूरी पूंजी थी। वही कंबल उनका ओढ़ना बिछोना दोनों थे। गांव का हर व्यक्ति उनकी इज्जत करता था, क्योंकि वे सिर्फ विद्वान ही नहीं बल्कि दयालु भी थे। एक बार सर्दियों की ठंडी रात थी। फकीर हमेशा की तरह अपने कंबल ओढ़कर गहरी नींद में थे। दरवाजे पर ताला तो होता नहीं, क्योंकि फकीर किसी से डरते नहीं थे। उसी रात एक चोर चोरी की तलाश में भटकते हुए उनकी झोंपड़ी में घुस आया। अंधेरे में उसने झोंपड़ी छानी, लेकिन वहां मिला क्या? एक टूटा गिलास और एक छोटा सा भगोना। इतनी मेहनत के बाद यह देखकर चोर परेशान हो गया। आखिर में उसने फकीर का ओढ़ा हुआ कंबल खींच लिया और बाहर निकलने लगा। फकीर तो पहले ही आहट से जाग चुके थे, पर उन्होंने सोचा जरा तमाशा देखने दो। जब चोर जाने लगा तो फकीर की गूंजती आवाज आई, रुक जाओ। चोर डर के मारे कांप उठा। फकीर ने उसे अंदर बुलाया और शांत स्वर में कहा, भाई माफ करना,
तुम इतनी ठंडी रात में इतनी मेहनत करके आए और मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम नहीं कर सका। अगली बार बताकर आना, मैं गांव से उधार लेकर तुम्हारे लिए जरूर कुछ रख दूंगा। ये सुनकर चोर इतना हक्का बक्का रह गया कि उसके हाथ से कंबल और बर्तन गिर पड़े। वह बिना कुछ लिए भागने लगा, मगर फकीर ने फिर आवाज लगाई, जो लेने आए थे वे सब तो लेकर ही जाओ, और हाँ, जाते जाते दरवाजा ठीक से बंद कर देना ताकि मुझे ठंड न लगे। बेचारा चोर डर और सम्मान से इतना दब गया कि उसने सब उठाया और फकीर के कहे मुताबिक दरवाजा भी सरका दिया। सुबह तक वह पकड़ा गया। सब गांव वाले और पंचायत उस पर भड़क गए। सब चाहते थे कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि उसने फकीर जैसे संत के यहाँ चोरी की थी। लेकिन जब ये बात फकीर तक पहुंची तो वे पंचायत में आए और बोले, इसने चोरी नहीं की, मैंने ही इसे सब सम्मान लेने को कहा था। इतना ही नहीं, ये तो इतना भला इंसान है कि जाते जाते मेरे लिए दरवाजा भी बंद करके गया। अब पंचायत के पास चोर को सजा देने का कोई कारण नहीं रहा, उसे छोड़ दिया गया। लेकिन चोर भीतर से टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा और सीधा फकीर के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। आखिरकार फकीर मान गए और इस तरह चोर भी सुधर गया, कंबल और बर्तन भी वापस आ गए और साथ में एक सेवक भी। फकीर हंसते हुए बोले, देखा मेरी चाल, मेरा कुछ किया ही नहीं, उल्टा एक सेवक भी मिल गया। फकीर का सौदा कभी घाटे का नहीं होता। सीख, इस कहानी से हमें समझना चाहिए कि असली ताकत आत्मविश्वास है। धन, सत्ता, लोग या परिस्थितियां, इनमें से कुछ भी इंसान को आत्मविश्वास नहीं दे सकता। आत्मविश्वास सिर्फ अपने भीतर की क्षमता पर भरोसा करने से आता है, जैसे इस फकीर को अपनी फकीरी पर पूरा भरोसा था। पांचवी कहानी, विंसेंट की वह यादगार तस्वीर। दोस्तों, अपने मशहूर चित्रकार विंसेंट वैन गॉग का नाम जरूर सुना होगा। वे ऐसे इंसान थे जिन्हें नाम या दाम की परवाह ही ना थी। उनकी जिंदगी का बस एक ही पैशन था, चित्रकारी। वे पेंटिंग बनाते और दोस्तों को दे आते। लेकिन सोचिए, उनके दोस्त भी उन पेंटिंग्स की कदर कहाँ समझते थे। दीवार पर लगाते और कुछ ही समय बाद उतार कर कोने में रख देते। लेकिन विंसेंट को इसकी जरा भी परवाह ना थी, क्योंकि उनका ध्यान तो बस एक की ही चीज पर था, पेंटिंग बनाने का आनंद। फिर एक दिन विंसेंट पहाड़ियों पर बैठे थे। सूर्य ढल रहा था। लालिमा से रंगा आसमान, सुनहरी रोशनी में चमकते पहाड़, वो नजारा इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि उन्होंने ठान लिया, इस पल को कैनवस पर उतारना ही है। दिन, हफ्ते, महीने विंसेंट उस पहाड़ी पर डेरा डालकर बस उस एक सूर्यास्त की पेंटिंग बनाते रहे। उनकी यही लगन, यही दीवानगी रंग लाई। वो पेंटिंग अमर हो गई। वो रातों रात दुनिया के सबसे मशहूर चित्रकारों में गिने जाने लगे। और कमाल तो ये हुआ कि जिन दोस्तों ने उनकी पेंटिंग को कभी कोने में फेंक दिया था, वही पेंटिंग्स अब लाखों करोड़ों में बिकने लगी। विंसेंट के साथ साथ उनके दोस्त भी अमीर हो गए। इस कहानी का सार बहुत गहरा है। सफलता तब मिलती है जब इंसान अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाए, ना कि फल पर। गुणवत्ता हमेशा ध्यान से आती है, और जब काम की गुणवत्ता बढ़ती है तो सफलता बस वक्त की बात रह जाती है। आज नहीं तो कल सफलता दस्तक जरूर देती है। भगवत गीता का यह सूत्र बिल्कुल सही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। धन्यवाद।